नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। आवाज़ अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आज का टॉपिक है बंदूक से गोली चलने वाले प्रश्न। बहुत ही शानदार सवाल है। अक्सर इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। सवाल बहुत घुमाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीधा सा, सरल सा और रटा हुआ आता है। देखते हैं सवाल कैसे आते हैं ये। पहला सवाल है, एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है। एक व्यक्ति अपनी कार में उसी दिशा में निश्चित चाल से जा रहा है। वह आदमी देखता है कि जब पहली आवाज़ सुनता है, ठीक उसी समय दूसरी गोली दागी जाती है और 11 मिनट बाद दूसरी आवाज़ सुनाई देती है। कहने का मतलब ये हुआ, प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है और आदमी को प्रत्येक 11 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज़ सुनाई देती है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। यहाँ पे छोटा सा फार्मूला अगर आप देख लेंगे तो सवाल बड़ा आसान दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, कार की चाल बराबर ध्वनि का वेग गुणे समय का अंतर बटे दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय। दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय। अब ये फार्मूला अगर आप गौर से देखें, अक्सर इसी फार्मूले पे सवाल पूरा लग जाता है। तो ध्वनि का वेग यहाँ पे दे रखा है, कितना दिया है? 330 मीटर पर सेकंड। समय का अंतर पहला था 12 मिनट और दूसरा समय था 11। अंतर कितना आएगा? 1 मिनट। और दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय कितना? 11 मिनट। बस इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा। कितना आएगा? 11 गुणे 3 33, अर्थात 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन सवाल पूछ रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18 गुणे 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल फिर से देखते हैं। यही सवाल है, फिर से बोल रखा है, एक निश्चित चाल से प्रत्येक 23 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है। एक व्यक्ति साइकिल से उसी दिशा में निश्चित चाल से जा रहा है। उसी दिशा में, किसी दिशा में? जिस दिशा से गोली दागी जाती है उसी दिशा से। वह व्यक्ति देखता है कि जब पहली आवाज़ सुनता है उसी समय दूसरी गोली दाग दी जाती है और 22 मिनट बाद दूसरी आवाज़ सुनाई देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 23 मिनट के अंतराल पर गोली चलाई जाती हैं और उसको प्रत्येक 22 मिनट के अंतराल पर आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी उसी दिशा में आ रहा है। ठीक है। अब फिर से वही फार्मूला, चाल। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, ध्वनि का वेग गुणे समय का अंतर बटे दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय। तो पहला था 23, दूसरा था 22। तो और ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 330 हो गया। और 23 और 22 का अंतर 1/22। जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा चाल 11 गुणे 2 22, 11 गुणे 3 33। या गया 30/2। 30/2 का मतलब कितना हुआ? 15 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे पूछा होता किलोमीटर प्रति घंटा में तो हम इसको ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देता। हमने आपको बताया था टेबल, ये 5 की टेबल 3 गुना है, मतलब 5 गुणे 3 15 है। और किलोमीटर में बदलेंगे तो 18 गुणे 3 54 हो जाती है। ठीक है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ से भी आपको 54 दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल दे रखा है, दो बंदूक एक ही स्थान से चली 26 मिनट के अंतराल में, परंतु एक आदमी जो बंदूक चलने के स्थान की ओर कार में बैठकर आ रहा है, इन आवाज़ों को 25 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो कार की चाल ज्ञात करो, जबकि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे भी सवाल का वही मतलब है कि प्रत्येक 26 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जा रही हैं और उसी दिशा में आने वाला व्यक्ति उस आवाज़ को प्रत्येक 25 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो कार की चाल ज्ञात करना है। तो कार की चाल
बराबर ध्वनि का वेग गुणे समय का अंतर, समय का अंतर बटे दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय, दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय। तो ध्वनि का वेग दे रखा है कितना, 330 मीटर पर सेकंड, और दोनों समय का अंतर हो जाएगा 1/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 6 30 हो गया 66/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13 से 1/5 मीटर पर सेकंड। दो राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज़ सुनता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो अब तक आप फार्मूला याद कर चुके होंगे, फार्मूला दिमाग में बस गया होगा। ध्वनि का वेग गुणे T1 और T2 का अंतर, मतलब दोनों समय का अंतर बटे T2। यहाँ पे T का मतलब है टाइम, तो दोनों समय का अंतर कितना हुआ, और ध्वनि का वेग दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड, दोनों समय का अंतर आया 45 सेकंड, और ये है 11 मिनट। तो ऊपर आपने सेकंड लिखा है तो यहाँ पे भी सेकंड ही लिखना होगा। तो 11 × 6 660 सेकंड, ये भी सेकंड था और ये भी सेकंड है, तो इसको कन्फ्यूज़न मत लाइएगा कि 660 कहाँ से आ गया। सेकंड वाला टाइम था 11 मिनट, इसको हमने सेकंड बना रखा है। जब हमको तोड़ेंगे तो ये आएगा 45/2 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो बंदूक एक ही स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं या छोड़ी जाती हैं, यहाँ पे लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन उसी स्थान की ओर आती हुई ट्रेन जिसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है में बैठे हुए एक व्यक्ति को 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। ध्वनि का चाल निकाल लें। तो अभी आपने फार्मूला पता था, चाल बराबर ध्वनि का वेग। मैं जो बार बार लिखना पड़ रहा है, आपको बार बार फार्मूला नहीं लिखना है, फार्मूला दिमाग में रखिएगा। T1 T2 का अंतर का मतलब जो भी ज़्यादा है उससे घटाना है। तो यहाँ पे ध्वनि का वेग पता करना है और चाल दे रखी है। गाड़ी की चाल कितनी दिया है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्वनि का वेग अक्सर मीटर पर सेकंड में दिया होता है, हमें देखना है कितना मान लिया आपने x, और T1 T2 का अंतर कितना आया 28 27, 1 मिनट, और ये हो जाएगा 27। लेकिन ध्यान देना है ये मिनट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तो कट ही जाना है मिनट, ठीक है। मिनट हो या सेकंड हो कोई मतलब नहीं पड़ना। ये हम x जो मान रहे हैं मीटर पर सेकंड में मान रहे हैं, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। कैसे, किलोमीटर को जो मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से गुणा किया जाता है। 9 × 2 18, 9 × 3 27, 2 से काट देंगे आ जाएगा 22, 22 × 5 110 × 3, x का मान कितना आ गया 330 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है, दो बंदूक एक ही स्थान से 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर चलाई जाती हैं, लेकिन एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली की आवाज़ के 10 मिनट बाद सुनाई देती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो, जबकि ध्वनि की चाल यहाँ पे दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की चाल निकालना है, चाल बराबर ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड, T1 T2 का अंतर कितना अंतर आएगा 30 सेकंड, और नीचे T2। जब ऊपर हमने सेकंड लिखा है तो नीचे भी सेकंड ही लिखना पड़ेगा। तो 10 मिनट को जब हम सेकंड बनाएंगे कितना हो जाएगा 10 × 60। तो दोनों जीरो कट चुके हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 × 2 6, ये 33/2 मीटर पर सेकंड। चाहे तो आप इसको किलोमीटर भी बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछे आप वैसा आंसर ला सकते हैं।
अगला सवाल है 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूक चलाई जाती हैं। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूकें चलने की ध्वनियाँ 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है। ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं है, हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? चाल बराबर ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग यहाँ पे दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड, और समय का अंतर 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकंड, दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 सेकंड, और 5 मिनट 52 सेकंड है। 5 मिनट को हम बनाएंगे जब सेकंड तो 60 हो जाएगा। 6 गुणे 5 352, 352 सेकंड। 8 से हम काटेंगे इसको, 8 एकम 8, 8 गुणे 4 32, बचा कितना? 3, 8 चुके 32। अब 11 गुणे 4 44, 11 तियाँ 33। ये 30/4 दिख रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15/2। 15/2 आ गया। ये मीटर पर सेकंड है। इसको हम बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड को जो हम किलोमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं? 18/5 से गुणा। 18/5 से जब हमने गुणा किया तो ये 5 गुणे 2 10 दिख रहा है आपको। 10 की वजह से हमने लगा लिया दशमलव। अब 15 × 5 = 75, हासिल आया कितना? 7, सॉरी 18 × 90, 18 × 90 हासिल कितना आया? 9। 18 में 18 9 27, दशमलव था इसलिए 0 काट दिया गया। ये मिला 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना आया? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल आई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है 12 मिनट के अंतराल से 2 बंदूक चलाई जाती हैं, परंतु कार में सवार व्यक्ति पहली गोली चलने के 11 मिनट 40 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो कार की चाल क्या होगी? अब तक आप फार्मूले भी बिल्कुल दिमाग में बस चुका होगा। फार्मूला आपको याद है? क्या होता है फार्मूला? 4 बराबर ध्वनि का वेग दे रखा है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड, और पहली गोली चली थी 12 मिनट पे और दूसरी 11 मिनट 40 सेकंड। कहने का मतलब ये ध्वनि को सुनने का अंतर है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। गोली प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पे ही चल रही है। इसको सुनाई दे रहा है 11 मिनट 40 सेकंड के अंतराल पर। तो दोनों समय का अंतर कितना आएगा? 20 और 11 मिनट 40 सेकंड। 11 गुणे 6 66 प्लस मतलब 660 प्लस 40। 660 और 40 कितना होता है? 700 सेकंड। 2 0 कट गए तो हो गया 33 गुणे 2 66/7 मीटर पर सेकंड। अगर सवाल किलोमीटर में बोलता है तो आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।